नमस्कार दोस्तों। आज खबर डिगलीपुर से ये महिला ग्रुप खड़े हैं। अभी नया अध्यक्ष जो है अनिल तिवारी जी, उन्होंने आएंगे और उनका स्वागत के लिए ये देखिए महिला ग्रुप खड़े हैं, पहुंच चुके हैं। स्वागत के लिए सब खड़े हैं कार्यकर्तागण। अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत हो रहा है, ये देखिए। अध्यक्ष जी, ये देखिए। आने वाला समय कार्यकर्ता सब अभी फूल चढ़ाते हैं, ये देखिए। तिवारी जी अध्यक्ष, नया अध्यक्ष जी। सभी एक साथ मिलकर गाएंगे। मोदी जी का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व आज उन्हें मिला। ये जो व्यक्ति बैठा है हमारे बीच, अनिल तिवारी जी, काफी लंबा टाइमों से हमारे संगठन के भागदौड़ के संभाल रहा था। केंद्र ने विश्वास जताते हुए पूरे प्रदेश का संगठन का दायित्व उन्हें दिया। कार्यकर्ता से बोलना चाहता हूं, पूरे अंडमान द्वीप समूह में ऐसा हमें एक प्रेसिडेंट मोदी जी के हाथों द्वारा मिला, बहुत ही मजबूत प्रेसिडेंट। आने वाला समय पूरे निष्ठा से डिगलीपुर के जो भी पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता है, हम अपने निष्ठा से अपने पार्टी को समय देंगे और आने वाला समय पार्टी को खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। ये भरोसा आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है प्रदेश के अनिल तिवारी जी, इनको भरोसा देना चाहते हैं। उनके स्वागत में सबसे पहले हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमती अल्पना मंडल, उनका हाथों से हमारे प्रदेश के श्री अनिल तिवारी जी बीजेपी प्रेसिडेंट, उनको स्वागत करेंगे। अल्पना जी शॉल और बुके देकर। जोरदार तालियों से मैं छोटे से एक विवरण देना चाहता हूं। अनिल जी बहुत सालों से जो है हमारे संगठन में, संगठन पर्वों में काम किया। जैसा संगठन पर्व में उन्होंने अंडमान में विभिन्न জায়গায় যেভাবে ওনার কথাকে রেখেছে আর संगठन काज करे करे आज दिल्ली से उनको दायित्व दिया है। संगठन का प्रेसिडेंट का दायित्व, मुखिया का दायित्व आज उन्हें मिला है। जैसा प्रखर वक्ता है, ऐसा संगठन में हमें एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है, बहुत ही मजबूत। और आने वाला समय हमें काम करने को मौका उनका साथ में मिलेगा। उनका निर्देश अनुसार उनसे अनुमति लेकर जहां उचित होगा हम लोग अपना निष्ठापूर्वक से काम करेंगे। मैं तमाम हॉल में जो बैठे हैं हमारा कार्यकर्ता बंधुओं से एक बार जोरदार तालियों से अनिल जी को मंच पे बुलाना चाहते हैं ताकि आए और अपना प्रखर वाणी से, दूरदृष्टिता से संगठन के विषय में हमें मार्गदर्शन दे। आइए अनिल जी।
मंच पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाइना बॉर्डर पर जिला डिगलीपुर की जिला अध्यक्ष, हमारे दोनों महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, जो अभी हमारा मंच का संचालन बहुत प्रखर रूप से कर रहे हैं, असित भाई, एवं जो जन जन में प्रिय हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई सांसद भी बनेगा, कोई प्रधान भी बनेगा, कभी कोई प्रमुख भी बनेगा, लेकिन निरंतर संगठन में काम किया, ऐसा मेरा निरंजन भाई, भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर जीतकर आने वाले मेरे सभी प्रधान, पीआरआई, जिला परिषद, और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज यहां है, वैसे मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, टिकट किसी को मिलती है, लेकिन जीतने के बाद सबसे ज्यादा खुशी कार्यकर्ता अपने घर में मनाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं आज का मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं आज आपका मुख्य कार्यकर्ता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो कार्यकर्ता को ऊपर परखते हुए ले जाती है। बीच बीच में आपने देखा होगा, जब मौसम का बदलाव होता है तो प्रवासी पक्षी भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। वैसे हर राजनीतिक दल में भी होता है, इसका हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपने देखा होगा, हमारे यहां तो लगभग 12 महीना एक जैसा होता है, लेकिन आप बंगाल में, यूपी, बिहार में जाएंगे तो हर 2-3 महीना में एक मौसम परिवर्तन होता है। उस मौसम परिवर्तन के हिसाब से प्रवासी पक्षी आते हैं, उस मौसम का आनंद उठा करके फिर उड़ के चले जाते हैं। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ऐसे प्रवासी पक्षियों को मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में अंडमान निकोबार में आने नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने जीवन दिया है अपना, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाया है पूरा आइलैंड में, ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलेगा, ऐसे कार्यकर्ताओं को मान मिलेगा, चाहे उनको पीआरआई का टिकट देकर हो, चाहे प्रधान का टिकट देकर हो, चाहे समिति का टिकट देकर हो, चाहे जिला का टिकट देकर हो, चाहे संगठन में कोई पद हो, चाहे नामांकित नॉमिनेटेड कोई पोस्ट हो, ऐसे कार्यकर्ताओं का अब अवश्य ध्यान रखा जाएगा। मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, अपने भाइयों को बताना चाहता हूं, मुझे 3 साल का कार्य मिला है। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास में एक जुझारू सांसद है, जो कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीता है। एक बार सांसद बनने के बाद में आपने देखा कुलदीप राय शर्मा जी का क्या हालत हुआ। 25,000 वोटों से उन्होंने हारा, और ऐसी सीट से हारा जो परंपरागत कांग्रेस पार्टी की सीट मानी जाती थी। मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं। मेरे कार्यकर्ता भाइयों, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई आना तो छोड़ो, इतना भय था कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो हमारा इंक्रोचमेंट काट दिया जाएगा। अगर कोई घर का बच्चा आना चाहता था, उसके पिताजी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर तरह तरह का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झेला। उदाहरण के रूप में अंडमान निकोबार में हमारे कैमल बे से लेकर के डिगलीपुर तक ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, हाईली एजुकेटेड होने के बाद में
उनको सरकारी नौकरी को नहीं चुना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने के लिए अपने आप को समर्पित किया। सही बोला कार्यकर्ताओं ने। मैं आज आपको एक अंदर की बात बताता हूं, खुले मंच से बताता हूं, हमारे पुराने कार्यकर्ता, पुराने लीडर लोग जानते हैं। 1994 में जब कुशाभाऊ ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अंडमान निकोबार में उनका प्रवास हुआ। स्वामी असीमानंद जी, जिनके कर कमलों से यहां भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उस वनवासी कल्याण आश्रम में बैठ के बैठक चल रहा था। मित्रों, उसमें उन्होंने कहा अंडमान निकोबार एक परंपरागत कांग्रेस पार्टी की सीट है। अगर किसी को आशा है कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद अगर अंडमान में कोई पार्टी आएगी, उस पार्टी का नाम था सीपीएम पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में 1994 तक जब कुशाभाऊ ठाकरे जी आए थे, कोई सोचता भी नहीं था। लोग बोलते थे कुछ पागल लोग हैं जो विष्णुपद राय के साथ, लिंगा वैलू जी के साथ घूम रहे हैं हैंड माइक लेके, साइकिल पर, स्कूटर पर। ये लोग कुछ भी अंडमान में कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे मुझे समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, हाथ खड़ा करो, जो कभी संगठन में ही हमेशा काम करेंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि 99% हर कार्यकर्ता का मन में होता है कि मुझे एक दिन जिला परिषद बनना है, मुझे एक दिन प्रधान बनना है, मुझे एक दिन एमपी बनना है। ये होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक ऐसे कार्यकर्ता आगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मित्रों, उसमें से कई लोगों ने हाथ खड़ा किए, जो कुछ हमारे बीच में नहीं है, जो आज हमारे बीच में हैं। आप सब लोग जानते हैं, मैंने भी हाथ खड़ा किया था उस समय में। कुशाभाऊ जी, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं निरंतर संगठन में काम करूंगा। एक एसके जैन जी हैं, जो अभी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, बीजेपी के कैशियर हैं, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, मैं कभी पार्टी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं संगठन में ही काम करूंगा। ऐसा हमारा एक बुद्धनाथ साई है, जो इतनी उम्र में भी इतना काम करता है, उसने भी हाथ खड़ा किया था, मैं निरंतर संगठन में काम करूंगा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक हमारा सभी लोग जानते होंगे कालीमुत्तू भाई था, तमिल लड़का था, बीकॉम लड़का था, सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली। उसके पिताजी गरीब घर का लड़का, उसकी माँ बर्तन साफ करती थी किसी के घरों में। जब उसको बोला तुमको सब इंस्पेक्टर का नौकरी मिल गया है, तुम नौकरी करो, उन्होंने बोला नहीं, मुझे भारत माता की जय बोलना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विष्णु जी जब 2014 में एमपी बने, उनके साथ में पार्टी का कार्य करते करते बेहोश होकर के कदम तल्ला के अंदर में अपना जीवन न्यौछावर भारतीय जनता पार्टी को देके गया। ऐसे कार्यकर्ताओं की हम लोग पार्टी है। मित्रों, आपकी डिमांडें तो मानी जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा करने के लिए कोशिश भी करेगी, लेकिन मैं आज आपको एक चीज मांग रहा हूं आपसे। मुझे भी आपसे कुछ अपेक्षा है। संगठन का मतलब होता है संगठन, संघ में रहे, साथ साथ यूनिटी से रहे। इस कमरे के अंदर में जितना लड़ना है लड़ लो। अगर कोई चीज है यहां असहमति है, सहमति है, यहां बना लो, लेकिन हॉल के बाहर जाकर के अपने कार्यकर्ता की बुराई मत करो। उससे क्या होता है, अपोजिशन पार्टी को अवसर मिलता है। अपोजिशन पार्टी बोलती है बीजेपी में 3 टुकड़ा हो गए, बीजेपी में 4 टुकड़ा हो गया, बीजेपी में 5 टुकड़ा हो गया। लेकिन इस पार्टी को धर्मशाला मत बनने दो। धर्मशाला का मतलब होता है कभी भी आओ, कभी भी चले जाओ। शाम को आए लेटने के लिए, 2 घंटा बाद मन किया नहीं कहीं घूम के आना है, चलो घूमने चले गए, फिर 12 बजे आए धर्मशाला में घुस गए, सो गए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को अब मैं धर्मशाला नहीं बनने दूंगा। मैं आपको वादा करके जाता हूं, जो कार्यकर्ता ने अनुशासन तोड़ा, जो कार्यकर्ता ने अनुशासन तोड़ा और डिसिप्लिन एक्शन कमेटी ने यह महसूस किया इस कार्यकर्ता की वजह से इस जिले में पार्टी बदनाम हो रही है, ऐसे कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने से कोई पार्टी नहीं हिचकिचाएगी। क्यों? दूसरा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। जब
कांग्रेस पार्टी एक देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर अंग्रेज चल रहे थे। वही मुस्लिमी तुष्टीकरण, वही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, वही भ्रष्टाचार। जब बंगाल के बाघ ने, बंगाल के टाइगर ने देखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसकी आज हम पूजा करते हैं हमेशा उनका फोटो रख करके, जब आरएसएस के चीफ गुरु गोलवलकर जी के पास पहुंचकर बोला, नेहरू जी का कदम ठीक नहीं है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक राजनीतिक दल बनाइए। लेकिन उन्होंने मना किया, ये संगठन पर्व नहीं है। मेरे संगठन पर्वों में भाषण सुने। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, आज हमारा डिगलीपुर जैसे क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ता बैठा है, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 9 आदमियों ने मिलकर के यहां तक पहुंचाया, जिसमें केदारनाथ साहनी, सुंदर सिंह भंडारी, पंडित यज्ञ शर्मा, प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, जगदीश प्रसाद माथुर, नानाजी देशमुख, जगन्नाथराव जोशी, और 10वें थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गुरुजी ने कहा, मैं अपने नवरत्न तुमको दे रहा हूं। सबसे कीमत क्या होती है मेरी महिलाएं जानती हैं, मेरी बहनें जानती हैं। कहते हैं नवरत्नों का हार मैंने पहना हुआ है। नवरत्नों का मतलब होता है जिसमें सब कुछ समाहित होता है। ऐसे सब कुछ समाहित कार्यकर्ताओं को गुरुजी ने दिया, और उन्होंने अपना जीवन भर कुछ नहीं बने। खाली अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दें तो वो 9 आदमी में से कोई ने भी सत्ता का सुख नहीं भोगा। 8 आदमी पूरा जीवन अपना समर्पित करके चले गए, चाहे वो दीनदयाल जी हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे सुंदर सिंह भंडारी हो। केवल अगर प्रधानमंत्री का सपना एक बार सोचा या विदेश मंत्री बनने का एक बार सपना किसी ने सोचा बने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। देखिए, मेरा पहला प्रवास मिडिल नॉर्थ होने वाला था। मुझे किसी ने बताया कि हम लोग जनसभा के रूप में आपका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत कार्यकर्ता, डिगलीपुर से भी फोन आया, नील हैब्लॉक से भी आया, हटवे से भी आया। मैंने बोला, जनसभाएं तो नेताओं के लिए हैं। जब चुनाव आएगा हम प्रधानों के लिए जनसभा करेंगे, लोकसभा का चुनाव आएगा तो एमपी के लिए जनसभा करेंगे। हमारा कोई नेता बड़ा आएगा, हमारा जो प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमारा कोई बड़ा मंत्री आएगा, उसके लिए हम जनसभा करेंगे। एक कार्यकर्ता के लिए जनसभा करने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा, सभी कार्यकर्ता लोग से मिलकर के जाऊंगा, कार्यकर्ताओं के मन की बात जान करके जाऊंगा, कार्यकर्ताओं का सुख दुख जान करके जाऊंगा। और मैंने अपना प्रवास शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप से किया। कई लोगों ने बोला शहीद द्वीप में 3 ग्रुप है, वहां पर अलग अलग मीटिंग करना चाहते, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, सब कार्यकर्ताओं के मन में एक उत्साह है। सब लोगों ने शहीद द्वीप के अंदर में एक छत के नीचे में सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पीआरआई मेंबर ने, सभी हमारे पुराने और नए कार्यकर्ताओं ने वहां पर मीटिंग किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी जिनके बल पर जहां पर आती थी, एक बार डॉक्टर भागीरथ जी है, ऐसे 7 लोग थे उनके नील के अंदर में, शहीद द्वीप के अंदर में, वो 7 के 7 लोगों ने भारत
मेरा अनुरोध है, आपसे मेरी विनती है, इस भारतीय जनता पार्टी को हमारे बहुत बुजुर्गों ने बनाया है। स्वर्गीय लिंगावेलु जी आज हमारी इस दुनिया में नहीं है। मैं उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं जो कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही बन गई होगी। जब 1990 में अगस्त में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का उस समय में कोई प्रदेश का अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था। इतनी दहशत थी कांग्रेस पार्टी की कि अगर अध्यक्ष बनूंगा तो मेरे को बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय में हमारे जो एल मूर्ति जी आते हैं यहाँ, कभी कभी आपने देखा भी होगा, उनके पिताजी थे लिंगावेलु जी। लिंगावेलु जी विश्व हिंदू परिषद से त्याग पत्र दिया और विश्व हिंदू परिषद से त्याग पत्र देकर के पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने। और उनको बक्कम पुरुषोत्तम ने, एल जी ने उनका इतना नुकसान किया कि आप सोच नहीं सकते हो। शेर सिंह भाई को बक्कम ने बहुत नुकसान किया, आप सोच नहीं सकते हो। हमारा एक जी परमाशिवम है, आप जाना भाई, बेरोजगारी हटाओ, अंडमान बचाओ करके जब भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली निकाली तो बेचारा नहीं जानता था। हमने बोला अपने सर्टिफिकेट जलाएंगे। हम सब लोगों ने, जैसे सिंबॉलिक होता है, कोई भी चीज सिंबॉलिक होती है। हम कहते हैं दूध बहाएंगे तो दूध नहीं बहाते, एक पानी बहाते हैं कि भाई चलो एक सिंबॉलिक हो गया। वो बेचारे ने अपना 10th 12th बीकॉम सारे के सारे ओरिजिनल पेपर जला दिए। आज वो बोलता है किसके लिए जलाए? भारतीय जनता पार्टी के लिए जलाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, संगठन ने उनके साथ क्या किया, जब 2000 में नगर पालिका का चुनाव हुआ, उनको काउंसलर का टिकट दिया। वो मजार पहाड़ से काउंसलर का टिकट में जीत करके आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहला चेयरमैन बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया। मैं पहले, कई लोगों को एक गलत फहमी है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। कोई बोलता है मुझे 18 साल आके हुआ है, कोई बोलता है मुझे खाली 25 साल आके हुआ है। मैं कार्यकर्ता भाइयों सोशल मीडिया में कभी जवाब नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1987 में अंडमान में आया। 87 से लेकर के 1990 तक भारत विश्व हिंदू परिषद में काम किया और 90 से मुझे भारतीय जनता पार्टी में सौंपा गया और आज आपके सामने 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मुझे बाहर वालों की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे कार्यकर्ता लोग मेरे सब कुछ है। और आज मैं कुछ बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोग को कुछ देने आया हूं। आज मैं एक बात बता के जाना चाहता हूं, मैं निरंतर संगठन में काम करूंगा। जहां पर राजनीतिक क्षेत्र आएगा वहां पर हमारा सांसद जी है। जहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग अपना केंद्र सरकार के पास जाएंगे। मैं आपको यहाँ खड़े होकर बताता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि मेरे कार्यकाल में डिगलीपुर में, मायाबंदर में, रंगत में एक भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय हो। ये मैंने आप यहां से प्रण लेता हूं और मैं आपको वादा करके जाता हूं, जाते ही मैं जो मेरी बिल्डिंग कमेटी है मैं बोलूंगा, आप में से एक आदमी रहेगा, 3 आदमी डिगलीपुर के लोग कमेटी में रहेंगे, बिल्डिंग कमेटी में रहेंगे। जो जल्दी से जल्दी जो हमारा जमीन बची हुई है उसका जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा तो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग का काम होगा। क्योंकि आपकी इतनी पंचायतें यहाँ पर 15 पंचायत में, और हमारे पास एक कार्यालय नहीं है। हमारी बहनें वॉशरूम के लिए भटकती हैं, हमारे बुजुर्ग लोग वॉशरूम के लिए भटकते हैं और सबसे ज्यादा लीड डिगलीपुर भारतीय जनता पार्टी को देता है। ऐसी जगह में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं होना ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं, जल्दी से जल्दी मेरी कमेटी बनने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तीनों जगह पे कार्यालय का विकास के लिए काम शुरू हो जाएगा। मैं आज आपको वादा करके जाता हूं। मित्रों, जिस तरह से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पंडित दीनदयाल जी ने अपना जीवन पार्टी को दिया, लेकिन पार्टी से उन्होंने कुछ लिया नहीं। आज मैं अपना सीक्रेट भी बता रहा हूं। मुझसे आज से 6 महीना पहले पूछा था, कहीं से फोन आया था, आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे, आप निभाएंगे क्या? तो मैंने नहीं सोचा था कि अध्यक्ष पद के लिए पूछा जा रहा है। मैंने सोचा लोकसभा का तो चुनाव नहीं है, मैंने सोचा अभी कोई ये भी चुनाव नहीं है।
मैंने सोचा जिम्मेदारी तो जो मिलती है मैं संभालता हूं, कि नहीं कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समय कितना दे पाएंगे, समय दे पाएंगे क्या, पार्टी को संगठित कर पाएंगे क्या। तो मेरे मुंह से निकला नहीं, जो पार्टी ने मुझे दिया है अभी तक मैंने पूरा काम किया है, पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया है तब भी मैंने पार्टी के लिए काम किया है। एक समय ये भी आया था मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं था, केवल प्रशिक्षण का संयोजक का दायित्व था। डिगलीपुर से लेकर के कैमलवे तक कोई कार्यकर्ता ये नहीं बोल सकता है कि मैंने अपना कोई काम में बेईमानी दिखाई हो। पार्टी ने जो काम दिया, चाहे लिंगा वेलू जी ने मुझे यूनिट सेक्रेटरी बनाया, मुझे हरिनारायण अरोरा जी ने मंडल प्रेसिडेंट बनाया, विष्णु जी के समय में महामंत्री युवा मोर्चा का बना, आर मोहन जी के समय में प्रदेश मंत्री बना, विशाल जी के एक टेन्योर में प्रदेश मंत्री बना, अजय वैराय जी के अंदर में भी प्रदेश मंत्री का दायित्व निभाया, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन बना, फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन बना, आजीवन सहयोग निधि कमेटी का चेयरमैन बना। संगठन के जितने काम होते हैं जो कि कार्यकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं पार्टी में, ऐसा कोई भी ऐसा दायित्व नहीं है जिस पर मैंने काम नहीं किया है। सारे दायित्वों में जहां से संगठन का निर्माण होता है। और आज मैं आपको एक वादा और करूंगा, चाहे मेरी बहन है चाहे मेरे भाई हैं, दो चीज अगर कार्यकर्ता के पास में है, वो कार्यकर्ता न कभी धोखा खाएगा और न वो कोई पार्टी धोखा खाएगी। एक पहला है ऑनेस्टी और दूसरा है चरित्र। मैं आपको वादा करके जाता हूं, ये अनिल कुमार तिवारी आज आपके सामने में शपथ लेता है, न मैं अपना ऑनेस्टी को गिरने दूंगा, न मैं अपने चरित्र को गिरने दूंगा। मेरे आप लोग के लिए मैं आपके वादा करके जाता हूं, लेकिन आपसे भी मुझे वही उम्मीद है। मेरी पार्टी के अंदर में ऐसे लोग जुड़े जो ये सोच के आए ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो ये सोच के आए कि ये भारतीय जनता पार्टी है। एक जमाना था हमारी पार्टी में गीता घोष, एक जमाने में हमारी पार्टी में लक्ष्मी लाल, एक जमाने में हमारी पार्टी में कंचन देवी, एक जमाने में हमारी पार्टी में अनसुईया देवी। मतलब महिला मोर्चा की मतलब भीड़ रखती थी। युवा मोर्चा, आर मोहन जी के समय में मैं युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी था। कैमलवे से डिगलीपुर तक अपने हाथ से झंडा बांधना, अपने हाथ से झंडा निकालना, अपने सिर में कुर्सी लाना, अपने सिर में कुर्सी ले जाके पार्टी ऑफिस में ले जाना, ये भी काम मैंने किए हैं। ये मेरा एमपी भी जानता है, मेरे पहले भाई कार्यकर्ता भी जानते हैं। इसलिए आज मैं आपसे केवल मिलने के लिए आया और आपसे मुझे शक्ति चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई सोच लेगा मैं अध्यक्ष बन गया मैं सब कुछ करूंगा, ऐसा असंभव है जब तक कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिलेगा। इस बार और एक मैं निर्णय लेके जाता हूं, बताता हूं आपको। पैराशूट से आने वाले लोगों को, पैराशूट जानते हैं ना, जो चुनाव आता है और कहां से पैराशूट गिरता है उसमें आदमी आ जाता है, बड़े बड़े सूटकेस उसके पास होते हैं और पैसा देके टिकट ले लेता है। ऐसा 2027 में भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं है। जो कार्यकर्ता आज से 1.5 साल तक पार्टी के नेतृत्व को पता चलेगा कि ये कार्यकर्ता जी जान लगा के काम कर रहा है, ये कार्यकर्ता सही मायने में जनता की सेवा कर रहा है, जो सूचना दिल्ली तक अंडमान पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम तक आएगी वही सूचना दिल्ली तक जाएगी और वही सूचना के आधार पर टिकट बंटवारा होगा। मैं आपको वादा करता हूं 100 का 100% इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी भी घुसपैठियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। एक आदमी ने झंडा बांधते बांधते 30 साल हो गया, एक आदमी भारत माता की जय बोलते बोलते 20 साल हो गया, एक आदमी बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते बोलते बुजुर्ग हो गया, एक आदमी चुनाव से 3 महीना पहले आया, पार्टी का मेंबरशिप लिया, प्रधान बन गया। ये मेरे उस कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय है, वो कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है जिस कार्यकर्ता ने इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। कई बार बोलते कि हम लोग को जिताऊ कैंडिडेट भी देखा जाता है। मेरे पास आया विषय, जब मैं पिछली कमेटी में 2015 की कमेटी में जब मुझे सर्वेक्षण कमेटी बनाया गया पोर्ट ब्लेयर के म्युनिसिपल चुनाव में, माननीय विशाल जी ने कि भाई किसको टिकट देना, मैंने अपनी कमेटी में स्पष्ट लिखा। कुछ नेताओं ने मुझे बोला
वो जीतेगा नहीं। मुझे भी पता है वो जीतेगा नहीं। कोई भी वार्ड मान लीजिए, और दिगलीपुर में बोलता हूं, मुझे पता है कि ये कार्यकर्ता मेरा प्रधान जीतेगा नहीं, लेकिन मेरा कार्यकर्ता हारने के बाद में भी संगठन मजबूत करेगा, ये विश्वास संगठन को होना चाहिए। मान के चलो हमने किसी बाहरी आदमी को टिकट दे दिया, प्रधान बना दिया, वो हमारी विचारधारा का नहीं है, वो हमारे विचारों पर काम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, वो हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करेगा। तो हमको प्रधान बनना जरूरी है, या मेरे जो हरा वाला जो संगठन का लड़का है, जो संगठन के लिए जी जान लगा रहा है, ऐसे आदमी को टिकट देना जरूरी है। मैं आपके ऊपर सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए जाता हूं कि अपोजिशन में भी बहुत बड़ा ताकत होता है। हम लोगों ने 90 से लेकर के 99 तक अपोजिशन का भूमिका निभाया, फिर हमने 2004 से लेकर के 2014 तक अपोजिशन का भूमिका निभाया। जो पोजीशन में रह के कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, हमने अपोजिशन में रह के कराया। मेरे सांसद विष्णुपद राय ने वाइपर आइलैंड को एक कैसीनो बनाने से रोका, ये हमने अपोजिशन में करके दिखाया। मित्रों, अपोजिशन का भी बहुत ताकत होता है, इसलिए जरूरी नहीं है हमको सत्ता में रहना है। हमको अपने देश सेवा के लिए क्या करना है। हमारा पार्टी का जब पंचनिष्ठा है, जब हम मेंबरशिप लेते हैं, जितना भी लोगों ने मेंबरशिप काटी है, देखो पीछे लिखा हुआ, भारत की एकता तथा एकात्मता के प्रति निष्ठा। मैं भारत की एकता, यूनिटी के लिए काम करूंगा। दूसरा है लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, दृष्टिकोण समता युक्त, शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए निष्ठा, उस पर काम करूंगा। सर्वधर्म संभाव यानी पंथ निरपेक्षता के लिए निष्ठा, वो मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात कही है हमारी मेंबरशिप के पीछे में लिखा हुआ है, मूल्याधिष्ठ राजनीति के प्रति निष्ठा। मूल्याधिष्ठ राजनीति बोलने से वैल्यू बेस्ड, जिसमें वैल्यू है, ऐसी राजनीति के लिए मैं काम करूंगा। तब जब हम लोग उस मेंबरशिप पर फॉर्म साइन करते हैं, आज 99% कार्यकर्ता मेरा ये नहीं जानता होगा। जितना भी मेंबरशिप फॉर्म है आपने काटा है, उसके पीछे में 5 लाइनें लिखी हुई हैं, उसके बाद में हम लोग साइन कराते हैं। लेकिन वो 5 लाइन पर चलने वाला ही सच्चा कार्यकर्ता माना जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आज कोई आपके बीच में लंबा भाषण करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आपसे देने कुछ नहीं आया हूं, आपसे लेने आया हूं। आप मुझे 6 महीना अवसर दीजिए। आपका ये भाई कार्यकर्ता, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका एक चहेता कार्यकर्ता, जो संगठन ने कुछ सोच के मुझे एक जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी पर मैं काला दाग आने नहीं दूंगा। यही बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने जो विचार परिवार के बाद संगठन के लिए जो बात आपने रखे, आपके मधुर वाणी से संगठन हित के लिए पार्टी कार्यकर्ता के अंदर एक जोश, नया उमंग, कुछ बातें मैं, जैसा कि आपने बोला, एक नेता